हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? कैसे चल रहा है आप लोगों का शैलीवेसी ब्रह्मचर्य था नो फैप सीमन रिटेंशन फोर्स रिटेंशन वॉट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा, एक भाई का कमेंट था, मैसेज था, टेक्स्ट था, वॉट एवर जो कुछ भी कह लो। उस भाई ने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि मैंने जो भाग्य और नसीब पे जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, तो उनका कहना ये है कि भाग्य जैसा कुछ तो होता है। और उसका उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया था मेरे को कि मान लो कि कोई जॉब है, उसमें सिलेक्शन होना है और उस जॉब का सिलेक्शन लॉटरी बेस पे रख दिया जाए एंड उसमें ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं जो कि डिज़र्विंग नहीं है एंड ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता है जो कि डिज़र्विंग है। तो इसमें तो भाग्य वर्क कर रहा है ना। उस भाई का कहने का मतलब था, उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया था समझाने के लिए कि भाग्य एग्जिस्ट करता है। आपने गलत बोला है ना। तो एंड एक और एग्जांपल था उसका कि मान लो कि 2-3 फ्रेंड हैं और उनका पेपर होना है, एग्ज़ाम होना है। तो एक फ्रेंड ने बहुत सारी बुक्स पढ़ लिया बट एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चंस नहीं आए एंड उसका एग्ज़ाम बहुत पुअर चला गया। एक ने 2-3 बुक प्रीफर किया, उसका भी उतना बढ़िया नहीं गया, उसने भी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाए। एंड किसी एक बुक को ही पढ़ा थर्ड वाले ने और उसके लगभग सारे क्वेश्चन मैच कर गए और उसका पेपर बहुत बढ़िया चला गया। तो यहाँ पे तो भाग्य वर्क कर रहा है ना, ऐसा उनका कहना था। ऐसा उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया था कि आप तो फिर गलत साबित हो रहे हो ना, मतलब उसके कहने का मतलब ये था। तो मैं बताना चाहता हूँ भाई को, भाई वो भी भाग्य नहीं है। एंड मान लो तुम मुझे नहीं जानते हो ना। एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, जस्ट मतलब फ्रेंड हैं, तो मेरे बारे में सब कुछ थोड़ा जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, मेरा नेचर कैसा है, मैं कितना प्योर हूँ, मैं कितना डिसिप्लिन रहता हूँ। मेरे दोस्त हैं तो मेरे दोस्त बहुत मतलब निम्न स्तरीय भी हो सकते हैं, मुझसे ऊंचे भी हो सकते हैं, मेरे लेवल के भी हो सकते हैं, है ना। तो दोस्तों को तुम उतना नहीं जानते हो कि एक्चुअली में तुम्हारा दोस्त कैसा है, क्या है। एंड मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो भी तुमने एग्जांपल दिया ना कि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और जो डिज़र्विंग नहीं है उसका सिलेक्शन हो गया, तो ऐसा क्यों होता है? इसमें भी भाग्य का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स मतलब सालों से हर एक इंसान पे नज़र रखते आ रहा है एंड उसकी हर एक एक्टिविटी पे नज़र है यूनिवर्स का। एंड यूनिवर्स जिसको सेलेक्ट करेगा उसी का सिलेक्शन होगा एंड उसी के हिस्से में सारी चीज़ें आएंगी जो भी अच्छी चीज़ें हैं। एंड यूनिवर्स उसी को सेलेक्ट करता है जो बिल्कुल प्योर हो एंड उसके अंदर स्वार्थ नहीं हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स तुम्हारे इंटेंशन को देखता है कि अगर तुमको सिलेक्शन कहीं चाहिए, क्यों चाहिए, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम कितने निस्वार्थ हो, तुम कितने डिटैच हो, तुम इस दुनिया के लिए कितना बढ़िया सोचते हो। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो तुम यहाँ इस समाज के लिए कितना बेटर साबित होगे, बेटर प्रूफ होगे।
तुम्हारा ये इंटेंशन देखता है, तुम्हारा वाइब्रेशनल स्टेट देखता है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी देखता है। और फिर उसी बंदे का सिलेक्शन हो जाता है जो हमें लगता है कि ये बंदा सच में उतना डिज़र्विंग नहीं था, बट इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं तो डिज़र्विंग हूँ। आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, आपके हिस्से में वो सारे क्वेश्चंस इसलिए नहीं आए क्योंकि आप यूनिवर्स के नज़र में डिज़र्विंग नहीं हो। यूनिवर्स ने आपको सेलेक्ट नहीं किया है क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ है, आपका इंटेंशन कहीं ना कहीं उतना बढ़िया नहीं है। यूनिवर्स आपके हर एक इंटेंशन को जानता है, आपके अंदर क्या चल रहा है सब कुछ जानता है, क्योंकि आप यूनिवर्स के अंदर बिलोंग कर रहे हो। यूनिवर्स से कुछ भी नहीं छुप सकता है, एंड ना ही मतलब तुम कुछ भी कर लो, कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, तुम यूनिवर्स से क्या छुपा लोगे, कुछ भी नहीं छुपा पाओगे ना। तुम मुझसे छुपा लोगे, तुम्हारा मतलब एक्चुअल में तुम्हारा क्या इंटेंशन है, तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, तुम मुझसे छुपा लोगे। बट यूनिवर्स ने तुमको जना है, यूनिवर्स के तुम एक छोटे से कण हो, पार्ट हो, तो यूनिवर्स से कुछ भी नहीं छुप रहा है। तो यूनिवर्स तुम्हारे हर एक इंटेंशन को देख रहा है ना, एंड तुम्हारी विचारधारा कैसी है, तुम्हारे अंदर प्योरिटी कितना है, तुम एक्चुअल में उस रिवार्ड को डिज़र्व करते हो या नहीं। तो यूनिवर्स को जो डिज़र्विंग कैंडिडेट लगेगा, यूनिवर्स उसी को सेलेक्ट करता है। एंड फिर हमें लगता है कि ये डिज़र्विंग नहीं था क्योंकि हम खुद को डिज़र्विंग समझ रहे हैं, एंड ये हमारा खुद का स्वार्थ होता है। हम उसकी प्योरिटी को, उसकी निस्वार्थता को हम देख ही नहीं पाते हैं, तो हमें लगता है कि वो डिज़र्विंग नहीं था। बट यूनिवर्स को पता है कि कौन डिज़र्विंग है और कौन अनडिज़र्विंग है। तो ये सिलेक्शन यूनिवर्स का होता है, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं होता है, एंड किसी और का कुछ नहीं होता है। ये जो भी सिलेक्शन है या रिवार्ड है, जो ये क्वेश्चंस उसके हिस्से में आ गए, जो कोई बंदा एक ही बुक को पढ़ के गया, उसके हिस्से में सारे क्वेश्चंस आ गए, तुम्हारे हिस्से में क्वेश्चंस नहीं आए, तुमने बहुत सारे वो बुक्स पढ़ के गए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तुमने कर्म किया, ठीक है, लेकिन तुम्हारा उस कर्म करने के पीछे कितना डिटैचमेंट रहा है, तुम कितना निस्वार्थ रहे हो, ये भी देखा जाता है। यूनिवर्स ये सारी चीज़ें देखता है, एंड उसके बदले तुमको यूनिवर्स रिवार्ड करता है ना। तो तुमको ऐसा लगेगा कि तुम डिज़र्विंग हो, बट यूनिवर्स को नहीं लगा कि तुम डिज़र्विंग हो। यूनिवर्स ने तुम्हारे हिस्से में वो चीज़ें नहीं दिया। तुमको अभी और कर्म करने की ज़रूरत है, तुमको अभी और डिटैचमेंट की ज़रूरत है, तुमको अभी और खुद को प्यूरीफाई करने की ज़रूरत है, तुमको और खुद को निस्वार्थ बनाने की ज़रूरत है। वो सारी तुम्हारे हिस्से में वो सारी चीज़ें आएंगी। यूनिवर्स तुमको भी रिवार्ड देगा, तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा। तो यूनिवर्स सबसे बड़ा न्यायाधीश है, उसको तुम गलत नहीं ठहरा सकते हो। और यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी होता है, यूनिवर्स की मर्ज़ी होती है, इसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है ना। ये थोड़ा फिलोसफिकल है, इसमें तुमको थोड़ा लॉजिक से ऊपर उठना पड़ेगा तो इसको समझ पाओगे, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल है समझना, क्योंकि मैं फिर भी तुमको गलत लगूंगा अभी भी तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे गलत समझना है, समझते रहो, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, और मुझे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैंने जो समझाना था तुमको समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। एंड थैंक यू।